ऑनलाइन क्लास में 11th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार। वे आंखें कविता का शेष भाग आज हम पढ़ रहे हैं। आप पुस्तक सामने रखकर ध्यान से समझेंगे। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। किसान अपने दुखों से परेशान है। वह कह रहा है कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज के कारण उसका अपना पैसा वसूलने के लिए, महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर भी नीलाम करवा दिए। अब उसके पास एक कौड़ी भी पैसा भी नहीं बचा है। कौड़ी यानी पैसा, कुछ भी पैसा नहीं बचा है। रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। बरगों यानी बैल, बैलों की जो जोड़ी है वह भी महाजन ने बिकवा दी ब्याज के पैसे वसूलने के लिए। तो वह किसान के आँखों में चुभती हैं। रह रह कर आँखों में वह किसान की जोड़ी उसे उसके आँखों में तैरती रहती है। तो इसमें किसानों की के कर्ज में दबा हुआ है जो किसान, उसके बारे में बताया है। अगला पद्यांश। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, अह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी यानी सफ़ेद। तो सफ़ेद कौन है? किसान की गाय। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। किसान की जो गाय है वह सफ़ेद रंग की है और उसको वह उजरी कहकर बुलाता है। सफ़ेद गाय जो थी उसको वह उजरी कहकर बुलाता है। तो वह भी बिक गई है और वह उस गाय को याद करता है और कहता है कि पास दुहाने आने देती। वह गाय ऐसी थी कि वो दूहने के लिए किसी को पास भी फटकने नहीं देती थी। दूध दूहने के लिए किसान के अलावा वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। वह गाय भी कर्ज के उसमें बिक गई। अह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान कह रहा है कि जो अच्छा सुख की खेती यानी जो थोड़ा बहुत भी अच्छा समय था वो ही अब आँखों में बार बार वही दृश्य सामने नाचा करता है, यानी वही दृश्य सामने दिखाई देता है। तो सुख की खेती अब उजड़ गई है और वह सुख की खेती का ही दृश्य जो थोड़ा बहुत भी है वही सामने दिखाई देता है। अगला पद्यांश। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, घरवाली। तो किसान की ऐसी दयनीय दशा थी, वह कर्ज में इतना डूबा हुआ था कि उसके पास में कुछ भी पैसा नहीं था। तो वह जो उसकी पत्नी बीमार हो गई थी तो उसकी दवा दर्पण के लिए, दवा दारू के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। तो बिना इलाज के वह स्वर्ग चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके कारण आँखें आती भर, तो उसके दुख में वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी नहीं रही। देख देख के बिना दूध मही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। पत्नी तो चली गई लेकिन उसकी जो बेटी थी वह दूधमयी यानी बहुत छोटी थी। इतनी छोटी थी कि उसका पालन पोषण माँ की दूध से ही होता था। तो माँ के शांत होने के बाद वह बिटिया भी माँ के मरने के 2 दिन बाद वह भी स्वर्ग को सिधार गई क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं मिला, उसको दूध पिलाने वाला भी नहीं मिला, तो वह भी मर गई। अगला पद्यांश। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। घर में विधवा रही पतोहू, तो किसान का बेटा, पत्नी और छोटी बेटी वे तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद में उसकी जो पतोहू, पतोहू यानी पुत्रवधू, बेटे की पत्नी, तो वह अब विधवा हो गई। लक्ष्मी थी, लक्ष्मी यानी
एक समय ऐसा भी था कि वह लक्ष्मी का रूप थी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन अब उसको सभी पति की घातिन यानी हत्या करने वाली, पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। जब वह विधवा हो गई तो उसके ऊपर लोग पति की हत्या का आरोप लगाने लगे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो वह अपने पति की हत्या का आरोप और अपमान सहन न कर सकी और एक दिन वह भी कुएं में डूबकर मर गई। अगला पद्यांश। खैर पैर की जूती जोरूं, न सही एक दूसरी आती। खैर पैर की जूती जोरूं, पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती समझा जाता है। जोरू यानी पत्नी, जूती यानी जूता, पैर की जूती के समान है। न सही एक दूसरी आती, तो एक न रही तो दूसरी आ जाती है, यानी मनुष्य दूसरी शादी कर लेता है और वह अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है। तो उसे इतना गम नहीं रहा कि पत्नी चली भी गई तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जवान लड़के की असमय में ही मृत्यु हो जाने के कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी है। छाती, सांप लौटते फटती छाती, छाती पर सांप लौटने लगता है और असहनीय दुख उसको रहता है अपने बेटे की मृत्यु का। अगला पद्यांश। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले सुख की स्मृति में, आँखों में, स्मृति यानी याद, जो दिन या जो सुख का समय उसका बीता, जो जितना भी क्षणिक भी क्यों न रहा हो वो सुख का समय, तो क्षण भर एक चमक है लाती। तो उस सुख को याद कर उसके आँखों में चमक आ जाती है, थोड़ी सी खुशी उसके मन में आ जाती है। बीते दिनों के, सुख के दिनों की याद करके वह थोड़ा सा खुश हो लेता है। तुरंत शून्य में पड़ घड़ वह चितवन, तीखी नेक नोक सदृश बन जाती। लेकिन उसकी याद जरा सी रहती है, तुरंत शून्य में फिर से वह शून्य आकाश की ओर ताकने लगता है। वह चितवन, उसकी दृष्टि, चितवन यानी दृष्टि, उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है। वह तीखी नोक श्रदस बन जाती और वह तीखी सुई के समान बन जाती हैं, जो उसके हृदय में चुभती रहती हैं और सुख कम और दुख उसे ज़्यादा भोगना पड़ता है और उसके दुख का में ही उसका अंत भी होता है। तो किसान की मार्मिक दशा का वर्णन इस कविता में अपन ने पढ़ा है और जगह जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब इसका अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।